अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, दिफाई मुआहदा जाहिर करता है कि मशरक़ वस्ता किस तरह मुत्तहिद हो रहा है। ये ममालिक आखिरकार ज्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर खित्ते की सलामती को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ढोकब्बा, सादिकाबाद और दीगर नशेबी इलाकों में पानी जमा। रावल रोड समेत मुतादिद सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल, लोगों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी में बारिश के बायस नालालई में तुग़यानी। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19.5 फीट और गवाल मंडी में 16.5 फीट तक पहुँच गई। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। नालालई के अतराफ आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में औसत 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा गोलड़ा में 145 मिलीमीटर बारिश, बोकरा में 134, चकलाला में 61, शमसाबाद 47, H8 में 48 और सैदपुर में 9 मिलीमीटर बरसी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में आज से 21 अगस्त तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात समेत पंजाब के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों से सफ़र के दौरान एहतियात बरतने की अपील। कराची में भी रात गए बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी आई है। चुंदरीगढ़ रोड, सदर और अतराफ में हल्की बारिश। बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 8 मुस्लिम ममालिक की इसराइल की जानिब से गजा रोड मैप मुस्तरद करने की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुस्तरद करना अमन मंसूबे की बराह रास्त नफ़ी है। इसराइल के इनकार से देर पाम की कोशिशों को ख़तरा लाहक है। गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल के खात्मे के लिए अमन मंसूबे पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा कि MOU सिफारती महाज पर हमारी फतह की दस्तावेज है। ईरानी अपने इस शानदार फतह पर फख्र करें। अमेरिका इसराइल के खिलाफ जंग सियासी और अस्करी दोनों महाजों पर जीत ली। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर 9 मखसूस मकासद के तहत हमला किया। दोनों एक भी मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। ये इनकी शिकस्त है। जुलाई में तनख्वाहदार तबके से गुज़िश्ता 2 बरसों के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स जमा। FBR ने गुज़िश्ता माह 44 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। रवां बरस जुलाई में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुई। टैक्स गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कम जमा हुआ। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स में कमी के बावजूद तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स जमा किया गया। और स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,80,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। MQM का नए सूबों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा कि इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। आईनी रुकावट को दूर करने के लिए रेफरेंडम कराया जाए। विफाक ने सिंध को 18 साल में 22,000 अरब रुपए दिए। सिंध हुकूमत ने ऐसी जगह बनाई जो रहने के काबिल नहीं। 27वीं तरमीम में मकामी हुकूमतों की तजवीज़ लेकर गए। वज़ीर आज़म, काबीना और तमाम जमातें मान गईं। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने वीटो किया। सिंध की
तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब। सईद गनी ने कहा कि सिंध के अवाम और सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि नया सूबा नहीं बनेगा। नए सूबे के क़याम का आइनी इख्तियार सिर्फ सिंध के अवाम का है। सियासी नफरत और लसानी फसादात से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। नासिर शाह ने कहा कि सिंध तकसीम नहीं होगा लेकिन मुत्तहिदा ज़रूर तकसीम होगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली की नशिस्त PS30 दोबारा जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असफंदियार खरल 44,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर की मखसूस नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की शिरकत। शुरा ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में ख़वातीन के फ़ाल किरदार को सराहा। आज़ाद कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स ना दें। पीपल्स पार्टी का नून लीग को जवाब। कहा कि बार बार रिपोलिंग कराकर धांधली की गई। हमने सिर्फ इल्जामात नहीं लगाए, सबूत के साथ शिकायत जमा कराई। कश्मीर में नून लीग के जीते हुए लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में जमात इस्लामी का एहतजाज। लाहौर के चेरिंग क्रॉस पर धरना। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। कराची के फवारा चौक के करीब जमात इस्लामी के कारकुन जमा। पेशावर में भी कारकुनों ने गवर्नर हाउस के सामने धरना दिए रखा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अजियत से दो चार हैं। रोज़ाना पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है। हुक्मरान अपनी मराद नहीं छोड़ते और अवाम पर बोझ डालते हैं। दोहरा मयार नहीं चलेगा। पेट्रोल 225 रुपये लीटर और लेवी ख़त्म की जाए। मुतालिबात ना माने गए तो हुकूमत गिराव तहरीक शुरू होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी। कहा कि हमारे मुतालिबात किसी हद तक पूरे हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना तब्दीली के फैसले पर हुकूमत ने 15 दिन का वक्त मांगा। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। टोल टैक्स में कमी से मुताल्लिक कमेटी बना दी गई। मुल्क में बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्जे में 61 अरब रुपए का इजाफा। माली साल 2025-26 के दौरान गर्दिशी कर्जा 1675 अरब रुपए तक पहुंच गया। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों को वाजिबुल अदा रकम 77 अरब कम होकर 784 अरब रुपए रह गई। और गवर्नरशिप छीन ली ना, हम सूद के साथ तुम्हारा पूरा इख्तियार छीन लेंगे। जो 7 करोड़ सिंधियों को, नए पुराने माध्यमों को तुमने अपना गुलाम बनाया है, तुमने गवर्नरशिप छीनी ली। अब तुम्हारा 7 करोड़ का जो ये गुलाम बनाने का इख्तियार है, ये तुमसे छीना जाएगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार के पीपल्स पार्टी परवार। कहा कि आपने हमारी गवर्नरशिप छीनी, हम सूद के साथ आपका इक़्तिदार छीन लेंगे। ये सिंध की बेटियों और भाइयों के हकूक़ की बहाली की तहरीक है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची की सूरत हाल ही ख़राब है। नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम नागुज़ीर है। MQM का सूबा कार्ड सियासी दिवालियापन की निशानदेही है। पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा को जवाब। कहा कि कराची के अवाम अब जज्बाती नारों के बजाय कारकर्दगी पर फैसला करते हैं। सादिया जावेद ने कहा कि सिंध की धरती को तकसीम करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम पर कौमी मुबाहिसा। मुकर्ररीन ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा होगा। कराची में ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन से तेल का अखराज दूसरे रोज़ भी जारी। गुज़िश्ता रोज़ लीक होने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल ना हो सका। क्रूड ऑयल भारी मिकदार में सड़क पर बह गया। हुकाम ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए सड़क बंद कर दी। हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन 50 साल पुरानी है।
कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल का किसी से रकम का तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम ने मुमकिना तौर पर ज़ाती रंजिश की बिना पर फायरिंग का निशाना बनाया। लाहौर वाले खबरदार, खतरनाक ड्राइविंग पर मुकदमा दर्ज होंगे। हुकाम ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया वीडियोस की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तारियां की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर शहर और गांव के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया। सूबे भर में निकासियाब सीवरेज सिस्टम और सड़कों के मंसूबे शुरू किए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तरह साफ पानी मंसूबा भी तरजीहात में शामिल है। मरियम नवाज से अटके अरकाने असम्बली की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। खालिस्तान के क़याम के लिए अमरीकी रियासत इंडियाना में रेफरेंडम। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में सिख बिरादरी वोट कास्ट करने पहुँच गई। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 53 हो गई। हुकाम के मुताबिक 5000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के बाद तकरीबन 341 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। हंगरी में सयाहों से भरी बस खाई में जा गिरी, 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पुलिस के मुताबिक शुबह है कि हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। क्रोएशिया में खौफनाक आग, 100 एकड़ से ज्यादा रकबा राख बन गया। एक शख्स हलाक, जले हुए घर और गाड़ियां तबाही की दास्तान सुनाने लगी। 1200 अफराद घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए।